नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल 2025 की एग्ज़ाम जो है वो 20 जुलाई को होने जा रही है। तो सभी बच्चों का क्वेश्चंस एक ही रहता है कि सर पैरामेडिकल का कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, यानी कि रिम्स कॉलेज पाने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। तो इसके लिए आपको पहले वाला डाटा देखना होता है, प्लस में इस साल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो देखनी होती है ना। तो ये रहा पिछले ईयर के, अगर आप रिजल्ट्स निकाल करके देखिएगा तो रिजल्ट्स आपको यहाँ से मार्क्स देखने को मिलेगा कि टोटल कितने कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे उसके अकॉर्डिंग, और प्लस में जो सीट अलॉटेड हुए थे ये। तो आप अगर करने बैठिएगा तो आपको लगभग जो है 3 से 4 घंटा लगेगी एक कोर्स का देखने में, है ना। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर सभी कोर्स का और सभी कास्ट का लेकर के आ गया हूँ। आप लोगों का रिम्स कॉलेज का डिमांड था, तो रिम्स कॉलेज का मैं लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं रिम्स कॉलेज में हर एक कैटेगरी से कितने मार्क्स चाहिए किस कोर्स के लिए। ठीक है, उससे पहले अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है अच्छी, तो आप बायोवर्ल्ड के साथ ज्वाइन करके बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो क्रैश कोर्स में, चाहे पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। डेली लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के साथ आपके सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। एप्लीकेशन पर चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस होती है, ये क्लासेस सब एप्लीकेशन पर होती है। यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को फ्री में देते हैं शाम 7:30 से, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट वगैरह ये 350 में है, तो 300 में मैं दे दूंगा अगर आप फुल पैकेज लेते हैं। और अगर आप चाहते कि नहीं तैयारी मेरी हो चुकी है, मैं बस टेस्ट सीरीज लेकर के अपने आप का तैयारी चेक करूँ कि कितना तैयारी हुई है मेरी, तो आप टेस्ट सीरीज लेकर भी यहाँ पर पूरे डेली सुबह में, ऐसा नहीं कि आज होगा कल नहीं परसों, डेली सुबह जो है टेस्ट देना है, और वो भी लाइव, है ना। 199 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए। फुल पैकेज भी आप लोग ले सकते हैं। फुल पैकेज में बहुत सारी है, 600 क्वेश्चन के साथ जो है आप लोगों को पीडीएफ मिलती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कट ऑफ। बच्चों, अगर आप लोग डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं रिम्स कॉलेज से, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए 2025 में। याद रहे ये सारे एनालिसिस मैंने 2024 में जितने मार्क्स पर हुए हैं, कॉलेज मिले हैं, उसके बाद उनमें इस बार 2025 में जो जितने स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं उसके परसेंटेज से जोड़ करके एक्स्ट्रा मार्क दे करके तब यहाँ पर बनाया हूँ। तो ये नंबर फिक्स रखिएगा, अगर इतना आपको आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, है ना। और इससे ज़्यादा आता है तो वो तो कंफर्म ही है ना। तो डीएमएलटी के अगर एससी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है तो कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा, कम से कम मार्क्स ये है, इससे ऊपर आपको जाना है ना। डीएमएलटी अगर एसटी कैटेगरी के करना चाहते हैं तो 36 मार्क्स। बीसी1 के कोई स्टूडेंट है उसे अगर डीएमएलटी करना है तो 41 से अधिक मार्क्स लाना होगा। ये 41 उसके बेस लाइन हो गया, है ना। बीसी2 के स्टूडेंट थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि 54, और ईडब्ल्यूएस के 53 प्लस आएंगे तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यूआर से है, अनरिजर्व से है, तो उसे 65 प्लस मार्क्स लाने होंगे, है ना। तो आप टारगेट सेट कर लीजिए कि अगर आपको ऐसा कोर्स इसमें से कोई चाहिए तो कितने आपको चाहिए, है ना, कि आपको कितने स्कोर्स करने हैं ताकि मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बीसी2 के स्टूडेंट है, अगर एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स उसे चाहिए तो उसे 60 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तो उसे टारगेट जो है कम से कम 85 का करना चाहिए, ताकि कम से कम आते आते 70 तक रहे और एक्सरे टेक्नीशियन आराम से मिल जाए उसको, है ना। यहाँ पर मैंने आईसीयू टेक्नीशियन के भी लिए हैं कि अगर एससी के कोई स्टूडेंट है तो उन्हें जो है कम से कम 20 मार्क्स लाना होगा, है ना। कम से कम अगर 20 मार्क्स है तब जा कर के आपको आईसीयू टेक्नीशियन कोर्स मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आराम से सोइए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और याद रहे, क्या 20 से कम आएगा तो कहीं और कॉलेज में नहीं मिलेगा, मिलेगा। और भी कॉलेज है ना, 5 कॉलेज है ना आपके, तो अदर कॉलेज में ज़रूर मिलेगी। मैं रिम्स कॉलेज का बता रहा हूँ, है ना। तो रिम्स कॉलेज में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांडिंग रहती है रिम्स कॉलेज जाने का, क्योंकि वहाँ पर बेटर जो है फैसिलिटीज़ मिलती है और बहुत सारे पेशेंट पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों की यही
इच्छा होती कि रिम्स कॉलेज हमें मिले, है ना। तो अगर आप एसटी से आते हैं तो 25 मार्क्स कम से कम चाहिए, है ना। और BC1 से आते हैं तो 36, BC2 से आते हैं तो 42 प्लस चाहिए। EWS से थोड़ा कम लगता है क्योंकि EWS में बच्चे कम से होते हैं ना, तो 40 प्लस मार्क्स लाते हैं EWS के कोई कैंडिडेट तो उसे ICU टेक्नीशियन कोर्स मिल जाएगा। UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी 55 प्लस किसी का भी आता है इधर से, मान लो 56 है तो UR से उसको वो सीट प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से सारे कोर्स के हमने रख दिए हैं। तो आप लोगों का जो डिमांड था कि सर किस कास्ट से कितने मार्क्स लाने होंगे, तो वो हमने बता दिया। तो क्या इसके बाद सर ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह आता है, अदर कोर्स आता है? देखो मैंने वो सारे कोर्स लिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि DMLT आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। कोर्स वही करो ना जो कि आगे आपको जॉब दे सके, है ना। एक्सरे का हो गया, सेल्फ अब मतलब अपना भी ओपन कर सकते हैं या नहीं तो फिर कहीं जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह लगती है। DMLT अपना भी लैब खोल सकते हैं या नहीं तो प्राइवेट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। OT असिस्टेंट आपको प्राइवेट तो कुछ कर नहीं सकते तो गवर्नमेंट में करना होगा, इसके बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो। फिर आता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इसमें भी आप जो है प्राइवेट या फिर ओपन कर सकते हो, कोई इशू बात नहीं है। ICU टेक्नीशियन गवर्नमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी आती है, प्राइवेट में भी रखा जाता है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। ECG टेक्नीशियन हर एक डॉक्टर अपने अपने पास रखते हैं तो इसका भी जो है बढ़ते जा रहा डिमांड, है ना। तो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया। तो अगर मैं इस दोनों कोर्स को तत्काल छोड़ भी दूँ तो बाकी के सारे कोर्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर फार्मेसी की क्यों नहीं लाए? फार्मेसी के एक ही कॉलेज है बैराथू में जो है आपका, तो उस पर अगर कहिएगा तो मैं अलग से ले आऊँगा वीडियो। लेकिन पिछले बार जो है फार्मेसी कॉलेज में बहुत ही गंदा खेल खेला गया, 3-4 सीट खाली रखा गया। मेरे 2 बच्चे का जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण उसको टाइम भी नहीं दिया गया और टाइम पर दोबारा बुलाने के लिए उसके बाद उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो बहुत ही गंदा खेल खेला गया है। इस बार देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने तो कई बार मेल भी किया कि सर सीट वैकेंट है, उसमें ओपन करवा के या मॉप अप करवा के ले लिया जाए, है ना। कुछ बच्चे थे मेरे रो रहे थे, बार बार रो रहे थे, है ना। तो जब इतना मेहनत करने के बाद, क्योंकि फार्मेसी आपको टफ मार्क्स पर मिलता, तो इसलिए बच्चों फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती नहीं करना, ठीक है। और काउंसलिंग से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि ओवरऑल झारखंड पैरामेडिकल 2025 का कट ऑफ, मान लो कि आप मतलब कोई भी कॉलेज हो उससे मतलब नहीं है, बस हमको कॉलेज मिल जाए, कितने मार्क्स पर मिल जाएगा, तो इस पर भी अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। ये सिर्फ रिम्स कॉलेज का है। ओवरऑल झारखंड पैरामेडिकल का सभी कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा, अगर इस पर भी चाहिए आपको तो मैं वीडियो ले आ दूंगा, ठीक है। तत्काल इसको ढेर सारा लाइक दीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।